अ मैरिज प्रपोजल हैज पेन्ड बाई, अ मैरिज प्रपोजल को पेन किया गया है, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि एंटन चेखव, एंटन चेखव। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एंटन चेखव वॉज बोर्न इन, एंटन चेखव जो है उसका जन्म हुआ था, तो जन्म कब हुआ था, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि 1860, 1860 में एंटन चेखव का जन्म हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है एंटन चेखव वॉज डाइड इन, एंटन चेखव जो है वो उसकी मृत्यु हुई थी, तो उसकी मृत्यु कब हुई थी, तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा यानी कि 1904 में, यानी कि 1904 में, 1904 में उसकी मृत्यु हुई थी एंटन चेखव की, तो ध्यान रखेंगे दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट एंटन चेखव वॉज अ ऑब्लिक एंड डैश राइटर, एंटन चेखव जो थे वो कहाँ के राइटर थे, तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा यानी कि रशियन राइटर थे, रशिया के, यानी कि रूस के वो राइटर थे। चलिए फिफ्थ नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन करा है एंटन चेखव वॉज अ डैश बाय प्रोफेशन, एंटन चेखव जो है वो पेशे से क्या थे, तो पेशे से एक डॉक्टर थे, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा, यानी कि एंटन चेखव पेशे से ऑक्यूपेशन से क्या थे, वो एक डॉक्टर थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करा है एंटन चेखव बिगेन हिज कैरियर बाय राइटिंग डैश, एंटन चेखव जो है अपने कैरियर की शुरुआत किए थे क्या लिख के, तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा यानी कि कॉमिक स्केचेस, कॉमिक स्केचेस लिख करके वो अपने कैरियर की शुरुआत किए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है अ मैरिज प्रपोजल इज अ डैश, अ मैरिज प्रपोजल एक क्या है, तो एक कॉमेडी या फिर इसको ड्रामा बोल सकते हैं, जो भी ऑप्शन में रहेगा उसको आपको टिक लगाना है, यानी कि अ मैरिज प्रपोजल क्या है, एक कॉमेडी है या फिर ड्रामा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश वाज अ ड्रामाटिस्ट एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर ऑफ रशिया, कौन जो है रशिया का एक ड्रामाटिस्ट है और शॉर्ट स्टोरी राइटर है, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि एंटन चेखव जो है वो कहाँ के थे, रशिया के थे, और ड्रामाटिस्ट भी थे, ड्रामा भी लिखते थे और शॉर्ट स्टोरी राइटर भी थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है दोस्तों द गाइड हैज रिटन बाय, द गाइड हैज रिटन बाय, तो द गाइड को लिखा गया किसके द्वारा, तो ऑप्शन नंबर डी ध्यान रखेंगे आर के नारायण के द्वारा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, द गाइड को किसके द्वारा लिखा गया है, तो आर के नारायण के द्वारा लिखा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोमोव इज अ नाइबर ऑफ डैश, लोमोव जो है वो किसका पड़ोसी है, तो ऑप्शन नंबर है रोमोकोव, मोनोकोव, डेनिकोव और चुबोकोव, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि लोमोव जो है वो चुबोकोव का क्या है, पड़ोसी है। नेक्स्ट है लोमोव वाज द डैश ऑफ चुबोकोव, तो वही क्वेश्चन है, रिपीट किया गया है अलग टाइप से, तो लोमोव जो है चुबोकोव का क्या था, तो पड़ोसी था, यानी कि ऑप्शन नंबर ए नाइबर था, राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, चुबोकोव वाज अ डैश, चुबोकोव क्या थे, तो चुबोकोव क्या थे, तो लैंड ऑनर थे, यानी कि जमींदार थे, लैंड ऑनर थे यानी कि जमींदार थे, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है डैश इज द डॉटर ऑफ चुबोकोव, डैश इज द डॉटर ऑफ चुबोकोव, चुबोकोव के डॉटर का क्या नाम है, तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा यानी कि नेटालिया, नेटालिया जो है वो चुबोकोव के डॉटर का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोमोव वाज डैश इयर्स ओल्ड, लोमोव जो है वो कितने साल के थे, तो लोमोव कितने साल के थे, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी नंबर हो जाएगा यानी कि 35, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, यानी कि लोमोव जो है वो 35 इयर्स ओल्ड थे, यानी कि 35 साल के थे। नेक्स्ट है हुज फादर वाज अ गैम्बलर, हुज फादर वाज अ गैम्बलर, यानी कि किसके पिताजी एक जुआरी थे, यानी कि जुआ खेलते थे, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि लोमोव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है नेटालिया एंड डैश आर क्वेरलिंग फॉर ऑक्स मीडोज, ऑक्स मीडोज मतलब होता है चारागाह, तो नेटालिया और कौन ऑक्स मीडोज के लिए झगड़ रहे थे, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि लोमोव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है व्हाट इज द एरिया ऑफ द ऑक्स मीडोज, यानी कि उस चारागाह का जो है एरिया क्षेत्रफल कितना था, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि 40 एकर्स, उसका जो है क्षेत्रफल जो था एरिया था वो 40 एकर्स था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हु वाज द यंगेस्ट
ऑन्ट ऑफ लोमोव, लोमोव का जो है यंगेस्ट आंट कौन थी? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि नेस्टेसिया। नेस्टेसिया जो है वो लोमोव की यंगेस्ट आंट थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है लोमोव बॉट हिज डॉग फ्रॉम मिरोनोव फॉर डैश रूबल्स। तो ध्यान रखना है लोमोव जो है अपने डॉग को किससे खरीदा था? मिरोनोव से। कितने रूबल्स में? तो रूस का जो है करेंसी क्या है? रूबल है। तो कितने रूबल्स में? तो ऑप्शन नंबर ए यानी कि 125 रूबल्स में वो जो है मिरोनोव से अपने डॉग को खरीदा था। नेक्स्ट है द नेम ऑफ द डॉग ऑफ लोमोव इज। तो लोमोव के डॉग का नाम क्या है? तो गीज है। ऑप्शन नंबर ए गीज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है नेटालियाज डॉग नेम इज, यानी कि नेटालिया का डॉग का क्या नाम है? तो नेटालिया का जो डॉग का नाम है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि लिप। नेटालिया के डॉग का क्या नाम है? तो उसका डॉग का नाम है लिप। तो ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश इज मेड इन लव विथ लोमोव। कौन जो है लोमोव के प्यार में पागल थी? तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि नटालिया जो है वो लोमोव के प्यार में पागल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेटालिया वॉज डैश ईयर्स ओल्ड। नेटालिया जो है वो कितने साल की है? तो कितने साल की थी? तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा, यानी कि 25 ईयर्स ओल्ड की। नेक्स्ट है द डॉग ऑफ नेटालिया वॉज बॉट फॉर डैश रूबल्स। द डॉग ऑफ नेटालिया वॉज बॉट फॉर डैश रूबल्स। तो यानी कि नेटालिया का डॉग जो है कितने रूबल्स में खरीदा गया था? तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा डी यानी कि 85 रूबल्स में। 85 रूबल्स में नेटालिया अपने डॉग को खरीदा था जिसका नाम था लिप, और जो है लोमोव खरीदा था 125 रूबल्स।